दोस्तों, जीन की भी लाकर मौत हो जाती है। शानवाज और उसकी मां को जीन की मौत का बहुत दुख होता है। दोस्तों, मेहरोंसा को भी जीन की मौत का बहुत अफसोस होता है, लेकिन अगले दिन जीन का जनाजा पढ़ाकर उसे दफना देते हैं और शानवाज और उसके घर वाले वापस घर आ जाते हैं। शानवाज अपने भाई की मौत की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है। मेहरोंसा उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, जिस काम में अल्लाह की मर्जी हो हमें उसे कबूल करना चाहिए। फिर शानवाज मेहरोंसा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मेहरोंसा, जिस तरह तुमने उस घर को संभाला, मेरा और मेरी मां का ख्याल रखा, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेहरोंसा जवाब देती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती। अगले दिन दोस्तों, शानवाज अपने भाई की मौत की हकीकत जानने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त से कहता है, कुछ भी हो जाए, जीन के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे शक है। शानवाज कहता है, मुझे चौहदरी पर शक है, क्योंकि ऐसी घटिया हरकत वही कर सकता है। मेहरोंसा कहती है, शानवाज, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीन की मौत के पीछे चौहदरी का नहीं, बल्कि किसी अपने का हाथ है। शानवाज हैरान होकर पूछता है, मेहरोंसा, तुम खुलकर बात करो, कहना क्या चाहती हो? मेहरोंसा जवाब देती है, मेरा मतलब यह है कि जीन की मौत का जिम्मेदार सिर्फ चौहदरी नहीं, बल्कि अमल भी है। शानवाज हैरान रह जाता है। क्या? मेहरोंसा कहती है, आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप और जीन पर हमला करवाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, शानवाज ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो मेहरोंसा की बात को रद्द नहीं करता। वो कहता है, अभी मैं सबूत की तलाश में हूं, अगर मुझे एक भी सबूत मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शाम को दाऊद आता है और शानवाज से कहता है, साहब, जीन के कातिल का पता चल गया है। शानवाज गुस्से में आकर कहता है, जल्दी से मुझे बताओ। दोस्तों, जैसे ही शानवाज ये बात सुनता है, वो अपने कमरे से रिवॉल्वर निकालता है और अपने गार्ड से कहता है, गाड़ी निकालो। जब मेहरोंसा को पता चलता है कि शानवाज अमल को कत्ल करने के इरादे से जा रहा है, तो वो फौरन उसे रोक लेती है और कहती है, शानवाज, मेरी बात मानिए, आप कानून के तहत अमल को सजा दिलवाएं। दोस्तों, लेकिन शानवाज मेहरोंसा की नहीं सुनता और सीधा अमल के घर पहुंच जाता है। शानवाज कहता है, वही कर रहा हूं जो तुम्हारी बेटी ने मेरे छोटे भाई के साथ किया। शानवाज का मामू हैरान होकर पूछता है, मतलब क्या कह रहे हो तुम? शानवाज गुस्से में कहता है, मामू, आप मासूम बनने की कोशिश न करें, मुझे पता है आप दोनों ने मिलकर मेरे भाई को कत्ल करवाया है। फिर शानवाज अमल से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेहरोंसा से नफरत में इतना गर जाओगी कि पहले उस पर हमला करवाओगी और फिर जीन को कत्ल करवा दोगी। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो जीन पर गोली चला रहा था। इससे साबित होता है कि जीन का कातिल तुम हो। शानवाज गुस्से में रिवॉल्वर निकालता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि मेहरोंसा फौरन शानवाज का हाथ रोक लेती है और कहती है, शानवाज, मैं नहीं चाहती कि आप अपने हाथ उसके खून से गंदे करें। शानवाज गुस्से में कहता है, मेहरोंसा, होश में हो? तुम जानती हो उसने तुम्हारे साथ किया है। मेहरोंसा कहती है, मैं सब जानती हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप कानून को हाथ में लें। इधर समन शाह को जब पता चलता है कि अमल की हकीकत सामने आ गई है और वो खुद उसका भतीजा निकला, तो वो बहुत अफसोस करती है। वो मेहरोंसा से कहती है, मेहरोंसा, मैं तुमसे माफी मांगती हूं, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेहरोंसा हैरानी से कहती है, आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? समन शाह कहती है, मैं अपने गुनाहों का इजाला कर रही हूं। मैं चाहती थी कि अमल इस घर की बहू बने, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसी जहरीली सानप निकलेगी जो मेरे ही बेटे को डिस लेगी। मेहरोंसा कहती है, आंटी, प्लीज आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें।